जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आप सबका सेशन ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। QWS के तरबियती इदारे इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट एंड अप्लाइड ग्रोथ में आप सबको खुश आमदीद। आज हमारे साथ डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब तशरीफ़ रखते हैं जी। इधर ज्वाइन किया है उन्होंने। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाल के हमारे सेशन को ज्वाइन किया है। हम मेडिकल के हवाले से आज बातचीत करेंगे, मेडिसिन के हवाले से, इलाज के हवाले से, सेहत के हवाले से। हम सबको एलोपैथिक इलाज का तो पता है कि किस तरह से दवाइयाँ हमारे लिए और इलाज हम किस तरह से हासिल करते हैं। इलाज के बहुत सारे फ़र्क फ़र्क तरीके भी होते हैं और इलाज के बारे में हम हमेशा सुनते हैं सेहत के बारे में कि इलाज परहेज जो है वो इलाज से बेहतर है। और परहेज की जब बात होती है तो उसमें ग़िज़ा का भी जिक्र आता है और उसमें हमारी तर्ज ज़िंदगी का जिक्र आता है और उसमें हमें पता है कि अल्लाह ने कुदरती तौर पे इंसानी जिस्म में भी क़ुव्वत मुदाफ़ियत दी होती है। उसका हमने किस तरह से उसको समझना है और उसका इस्तेमाल करना है और साथ ही अपनी लाइफस्टाइल, अपने तर्ज ज़िंदगी में किस तरह से चेंज चीज लाने हैं कि इस इलाज पर जाने से पहले हम उसको अवॉइड कर सकें और हम बीमार होने से बच सकें। तो इन सब चीज़ों के बारे में एक और अल्टरनेटिव जो मेथड्स होते हैं वो नेचुरोपैथी के होते हैं, कुदरती इलाज के होते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आज हम सीखेंगे। तो डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। आपका माइक मसला। बस जी। जी बिल्कुल जी। जी, अब आवाज आ रही। आ रही है जी, बिल्कुल आवाज आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने का और माशाल्लाह आपका, आप बहुत मसरूफ शख्सियत हैं लेकिन आज आपने हमें टाइम दिया है, आपका बहुत शुक्रिया जी। वेलकम। जी अब आप प्लीज अपने बारे में थोड़ा सा हमें तारुफ दीजिएगा और आपने अपने इलाज का तरीका बताइएगा क्योंकि आप सबसे बेहतर समझा सकेंगे। तो ओवर टू यू प्लीज। जी बेहतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर इश्तियाक, मैं बुनियादी तौर पे तो होम्योपैथ हूँ और ये एक लंबा मेरी जर्नी है जिसमें सबसे पहले मैं ये बताना पसंद करूँगा कि मैं खुद बीमार हो गया। ये अभी मैं अवाइल में ही मैंने अभी प्रैक्टिस शुरू ही की थी। तो मेरी बड़ी शदीद तकलीफ थी, अल्सरेटिव कोलाइटिस मुझे हो गया। डॉक्टर्स ने कहा जी कि ये क्योरेबल नहीं है और बड़ी शदीद किस्म के स्टीरॉयड मुझे दिए जाते थे। तो ये काफ़ी तकलीफ दे रहा ये सफ़र मेरा। लेकिन चूंकि अभी मैं प्रैक्टिस में आया ही नहीं था, होम्योपैथिक की भी प्रैक्टिस में नहीं आया था, तो मुझे इलाज बिल ग़िज़ा के साथ राब्ता हुआ मेरा 3 साढ़े 3 साल की शदीद तकलीफ के बाद। तो कुछ दोस्तों ने कहा जी कि एक बुजुर्ग हैं जो इलाज करते हैं ग़िज़ा के ज़रिए। तो लाहौर में सिद्दीक शाहीन साहब वो इलाज करते थे, तो कानून मुफरद अज़ा के ज़रिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वहाँ से बड़ा अफाका हो गया और मैं इस शशोपंज में कि मेरा तो अभी स्टार्ट ही है, तो अब किस तरह से मैंने अगला टाइम जो गुजारना है वो किस तरह से होगा, क्योंकि होम्योपैथिक तो मेरा फील्ड है और ये इलाज जो है ये इसका अभी मेरे साथ तारुफ हुआ है। तो अल्लाह का बड़ा फजल रहा कि मेरे अंदर एक तबीयत में बड़ी इंकसारी और सीखने की जुस्तजू रहती है हमेशा, तो जिद नहीं है। तो मैंने सोचा कि अगर ये तरीका इलाज भी मेरे जिंदगी में शामिल हो जाए तो मेरे लिए भी फायदा होगा, मेरे मरीजों के लिए भी फायदा होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब इस तरीका इलाज को जानने की कोशिश की तो बड़े उस्तादों से मैं मिला। आहिस्ता आहिस्ता मैंने इसको सीखना शुरू किया। उसके बाद जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की होम्योपैथिक की, तो उसमें चूंकि ये तरीका इलाज काफ़ी रियाजत मांगता है, बड़ी मेहनत मांगता है, दवाइयाँ इनकी सिलेक्ट करना बड़ा मुश्किल काम है।
लेकिन ग़िज़ा को सिलेक्ट करना निस्बतन आसान था। तो मैंने फिर मुख्तलिफ उस्तादों से कंसल्ट करके, ये लगभग आज से 30-32 साल पहले की बात है, तो मैंने ये तरीका इख्तियार किया कि दवाई तो मैं होम्योपैथिक इस्तेमाल करता रहा, और ग़िज़ा की जो एडवाइस थी वो मैं इलाज बिल ग़िज़ा जो डॉक्टर हकीम साबर मुल्तानी साहब ने मुतारफ़ करवाया था, ये मैं करता रहा। और अल्लाह के फजल से इसमें काफ़ी मुझे कामयाबी मिली, और मेरे मरीज भी मुतमईन रहे। उसके बाद ये था कि आगे आगे मज़ीद जब ज़िंदगी का सफ़र चला, तो सीखने की आदत तो रही है। आज तक मैं तालिब इल्म ही समझता हूँ अपने आप को, और सीखता रहता हूँ। तो मुझे नेचुरोपैथी से तारुफ हुआ। नेचुरोपैथी इस वक़्त पूरी दुनिया में बड़ी से फैलता हुआ तरीका इलाज है, जिसमें कोई किसी किस्म की दवाई नहीं होती, और कुछ नोबेल प्राइज़ विनिंग साइंसेज़ हैं, जिनको अप्लाई किया जाता है और मरीज़ ठीक हो जाता है। तो मैंने इसको भी सीखने के लिए तकरीबन 3-4 साल लगाए, और दुनिया में जहाँ-जहाँ भी उस्ताद मिले, मैंने उनसे राब्ता किया और उनसे सीखने की कोशिश की। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक़्त मैं होम्योपैथिक बम्रे मजबूरी किसी वक़्त ज़रूरत पड़ जाए, तो मैं थोड़ी बहुत इस्तेमाल करता हूँ। वरना नेचुरोपैथी के जो पहले मैंने सीखा, फिर तजुर्बात किए, और मैं जो कुछ भी पेश करता हूँ वो मेरे ज़ाती तजुर्बात और मुशाहिदात हैं। तो अब मैं चूँकि पिछले 20 साल से कुरान पाक का तालिब इल्म भी हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें से कुरान पाक में से मुझे जो हासिल हुआ, उसके लिए भी मैं कोई कोशिश करता रहता हूँ कि लोगों तक वो डिलीवर किया जाए। तो अब मेरी ज़िंदगी के 2 मिशन हैं। एक तो ये है कि लोगों को इलाज बिल ग़िज़ा यानी कि नेचुरोपैथी से मुतारिफ़ करवाया जाए, और इनको दवाइयों से बचाया जाए, जो कि सारी दुनिया को पता चल चुका है। इसमें कोई ऐसी कोई नई इन्फॉर्मेशन तो मैं नहीं दे सकता कि इन सब के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और ख़ास तौर पे एलोपैथिक दवाइयों के आप लोग जानते हैं, डॉक्टर्स खुद भी बताते हैं, और वो उनको भी पता होता है कि एक दवाई का साइड इफ़ेक्ट है, उसके लिए दूसरी दवाई देनी है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट आएगा, उसकी रिकवरी के लिए तीसरी देनी है। तो ये मतलब सारी दुनिया जानती है। तो मैं चूँकि इस चीज़ से गुज़र चुका था, तो इसलिए मेरे लिए इसमें बड़ी अट्रैक्शन थी कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दी जाए। एक तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो मुसलमानों की इंटरनल ट्रेनिंग करवाई है, एक तो मेरा ये मौज़ू होता है, और दूसरा ये होता है कि किसी तरह से उनको ये अवेयरनेस दी जाए कि आप बगैर दवाई के किस तरह से तंदुरुस्त ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं। इसमें 2-3 स्टेप हैं कि एक तो ये है कि आदमी तंदुरुस्त कैसे रह सकता है, और दूसरा ये है कि अगर बीमार है तो बीमारी से वापस कैसे आ सकता है सेहत की तरफ, और तीसरा शदीद तरीन बीमार है तो उसके लिए क्या किया जाए। तो ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। अगर कोई ये चाहे कि मैं तंदुरुस्त लाइफ गुजारूं, तो उसके लिए हम उनको अलग से डाइट प्लान देते हैं। अगर हल्की फुल्की बीमारी है तो उसके लिए अलग से डाइट प्लान होगा। और मैं चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक का तालिब इल्म हूँ, तो मुझे इनमें से काफ़ी चीज़ें जो अट्रैक्ट की, वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि किस तरह से बगैर दवाओं के मरीज ठीक हो जाते हैं। होम्योपैथ नेचुरोपैथी में तारुफ करवाया जाता है एक सर्केडियन क्लॉक का, कि ये इंसानी जिस्म का एक क्लॉक है, जिसके मुताबिक ये इस नोबेल प्राइज विनिंग साइंस है। ये 2017 में इस पे नोबेल प्राइज मिल चुका है कि इंसानी जिस्म के अंदर, मैं अभी सिर्फ एक चीज का जिक्र करना चाहूंगा इस हवाले से, कि लबलबा जो है वो इंसुलिन खारिज करता है, और उसी से सारे मामला जो हैं वो कंट्रोल होते हैं बॉडी के, कि किस तरह से ग़िज़ा को हजम करना है, क्योंकि शुगर ने हर चीज के खाने के अंदर शुगर है, और उसको कंट्रोल करने के लिए अल्लाह ताला ने लबलबे की ड्यूटी लगाई है कि वो इंसुलिन देगा। इंसुलिन का काम ये है कि वो शुगर को कंट्रोल करता है।
कि बॉडी के अंदर कितनी चाहिए। अगर कम हो गई है तो आदमी कोमे में जा सकता है, और अगर ज्यादा हो गई है तो खून गाढ़ा हो जाएगा। खून गाढ़ा होगा तो जिस्म के अंदर प्रॉपर वे पे वो ट्रेवल नहीं कर सकेगा, और जहां पे वो ज्यादा नहीं पहुंच पाएगा वहीं पे बीमारी हो जाएगी। तो लबलबे को जो ये ड्यूटी मिली है, लबलबा ऑन होता है सर्केडियन क्लॉक के मुताबिक सुबह 8 बजे, और रात 8 बजे वो अपने ड्यूटी को ऑफ कर देता है। तो ये एक बड़ी खूबसूरत बात मुझे नजर आई, और मुझे लगा कि कुरान पाक में हमें जो एक सबक मिला हुआ है कि दिन है काम के लिए और रात है आराम के लिए, तो ये बात तो हम पहले भी अगर कोई रिसर्च करता तो शायद ये समझ लेता कि रात के टाइम जो मगरिब के बाद रात शुरू हो जाती है, तो रात के टाइम हम लोग अगर खाना छोड़ दे तो हम तंदुरुस्त रह सकते हैं। आज इस वक्त आप जिस किसी को भी बीमार देखेंगे उससे सिर्फ इतना पूछ ले कि रात का खाना वो कितने बजे खाता है, तो आपको नजर आएगा कोई 9 बजे खा रहा है, कोई 10 बजे खा रहा है, कोई 11 बजे खा रहा है। तो जब इंसुलिन रात के 8 बजे के बाद आना ही बंद हो गई या बहुत कम हो गई, तो फिर तो इंसुलिन का लेवल बढ़ जाएगा। अब सुबह के टाइम जब उन्होंने चेक करवाया तो शुगर बढ़ी हुई थी। सर्केडियन क्लॉक के बारे में इतनी अवेयरनेस कोई नहीं है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता फैल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम क्या करते हैं कि मरीज को ये कहते हैं कि आपने इसको मगरिब तक खाना है, ताकि आपके 8 बजे तक आपका लबलबा काम करे, इंसुलिन दे, और बाकी भी आपका जो खाने पीने का सिलसिला है वो सही तरीका से डाइजेस्ट हो जाए। तो अल्लाह के फजल से बड़ी तेजी के साथ, बगैर किसी दवाई के, जब मरीज सुबह 8 से शाम 6 बजे तक खाना खा लेता है, आम मरीज की बात हो रही है, आम बल्कि आम आदमी जो सेहतमंद जिंदगी गुजारना चाहते हैं उनको हम कहते हैं कि जी आप मैक्सिमम मगरिब तक खा लें, तो इंसुलिन प्रॉपर वे में मिलती है, डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतरीन काम करता है, और मरीज ठीक होना शुरू हो जाता है। इस तरह दूसरी चीज जो मुझे नजर आई वो इसमें ये थी कि ग़िज़ा जो है वो रॉ फॉर्म में जितनी ज्यादा खाई जाएगी वो आपकी सेहत के लिए बेहतर है। अब वो जो टाइम था, वो जो हम टाइम सेट करके देते हैं सर्केडियन क्लॉक का, वो तो मुझे कुरान से दलील मिल गई, और मैं इसको बड़ी खुशी से बयान भी करना शुरू कर दिया कि कुरान ने तुम्हें पहले ही कहा हुआ है कि दिन है काम के लिए, रात है आराम के लिए। तो आप दिन में खाएं, आपकी बॉडी भी काम कर रही है। रात को जैसे ही आप मगरिब हो जाती है और रात का आगाज हो जाता है तो खाना पीना छोड़ दें, पानी वगैरह पी सकते हैं, कहवा वगैरह भी हल्का फुल्का ले सकते हैं। तो जो रॉ फूड था इसके लिए मुझे दलील मिली कि नबी अलैहिस्सलाम के घर में कई कई महीने तक चूल्हा नहीं जलता था। हम ये बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो मैंने जब इस पे गौर करना शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये बात समझ आई कि ये तो हमें पहले से बता दिया गया, लेकिन हमने उस पर गौर नहीं किया। हमने उसमें से अकीदत और मोहब्बत निकाल ली कि जी वो सिर्फ खजूरें खा लेते थे या कुछ और थोड़ा बहुत, तो ये तकवा था। तो तकवा तो ठीक था, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि उनसे ज्यादा मुत्तकी कौन होगा। लेकिन इसके अंदर जो तिब्बी राज था वो ये था कि अगर आप रॉ फॉर्म में खाते हैं तो आपके जिस्म को बेहतरीन डाइट मिलती है। और जैसे अब मैंने जब से तजर्बा करना शुरू किया और फिर पहले से अपनी जात पे इस पर अप्लाई किया, अल्लाह के फजल से मैं इस वक्त 63 का हूँ। और मैंने जो इससे फायदा लिया है कि मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी के 20 साल पीछे जा चुका हूँ। मेरा फिटनेस लेवल जो आज से चंद साल पहले था, अब वो इतना बेहतर है कि मैं भरपूर एक्सरसाइज करता हूँ। मेरे जिस्म के अंदर वो थोड़ी बहुत जो इस एज के अंदर मामलात हो जाते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने ये नेचुरोपैथी से फायदा लेते हुए वो सबसे पहले तो इसको अपने आप पे अप्लाई किया, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं तंदुरुस्त हूँ, मुझे किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है। तो जब मैंने ये समझ लिया कि ये सारी चीजें इफेक्टिव हैं और काम करती हैं, और मैंने इसका तजर्बा भी कर लिया, मुशाहिदा भी कर लिया, तो उसके बाद मैंने फिर ये मिशन बनाया
क्योंकि मेरे लेक्चर्स यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में, स्कूलों में कुरान के हवाले से तो होते ही रहते हैं। एक तरफ अगर मैं पीएचडी करने वालों को पढ़ाता हूँ, तो दूसरी तरफ मैं मुफ्तियाने दीन जो मदारिस में जो पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, मैं उनको भी लेक्चर्स वगैरह देता हूँ। तो अब मैंने इस चीज को समझा कि ये मेरी जो अब अगली जो जिंदगी है, जितनी भी है, इसमें मैं कोशिश करूंगा कि लोगों तक एक तो कुरान का जो इंटरनल ट्रेनिंग वाला सिस्टम है। देखिए, कुरान के एक से बढ़ के एक उस्ताद मौजूद है, उस पे तो मैं बहुत ज्यादा किसी को भी कोई बात नहीं कर सकता। लेकिन कुरान के अंदर एक इंटरनल ट्रेनिंग है हमारी मुसलमानों की, कि अल्लाह ने जो ये टीम बनाई है ना, नबी अलैहिस्सलाम के जरिए जो टीम बनी है, उनका आपस का ताल्लुक क्या होगा। मेरा फोकस उस पे है, तो वो मैं बयान करता हूँ। और दूसरे नंबर पे मैं इलाज बिल ग़िज़ा यानी नेचुरोपैथी के हवाले से, कि अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं, क्योंकि मौत तो है, मौत से तो इनकार नहीं है, लेकिन जब तक जिंदा हैं तब तक आप एक सेहतमंद लाइफ किस तरह गुजार सकते हैं। अगर आप बीमार हैं तो किस तरह से आप वापस सेहत की तरफ आ सकते हैं। और अगर आप शदीद बीमार हैं तो फिर आपके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। शुगर के हवाले से आमना बहन को पता है कि ये कुछ लोगों के इनकी मौजूदगी में, बल्कि इनके सामने इलाज हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जुबैर शबीर साहब हमारे उस्ताद हैं, तो उनकी शुगर 588 तक चली गई थी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह चंद दिनों में 225-30 पे आ गई। तो इस तरह और भी लोग हैं। मेरा 96% रिजल्ट है इस हवाले से। तो किस तरह से होता है मजीद, इसके एक आध स्टेप तो मैंने बता दिया है। अब जैसे आप हुक्म करें, मैं इसको मजीद आगे लेके बिल्कुल ठीक। चलूंगा। जी जी बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपने माशाल्लाह अपना सारा इलाज का एक थोड़ा सा बहुत ही ब्रीफली आपने एक एक्सप्लेन किया कि किस तरह से किन चीज़ों पे फोकस करके इलाज होता है। तो अभी हम एक और डॉक्टर साहब हैं जी, उनसे भी उनका तारुफ और उनका तरीका इलाज के बारे में पूछेंगे, और फिर इंशाल्लाह डिस्कशन और क्वेश्चन आंसर्स के लिए हमारे मेंबर्स हैं, वो आई एम श्योर अब बहुत बेताब होंगे कि आपसे अपने बारे में सवाल जवाब करें। तो थोड़ी देर में इंशाल्लाह वो हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले हमारे साथ डॉक्टर उस्मान साहब हैं जी, तो उनसे भी हम उनसे वो किन चीज़ों पे फोकस करते हैं अपने इलाज में। जी तो जी, डॉक्टर जरूर साहब जरूर। अगर आप ज्वाइन कर, जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। जी डॉक्टर उस्मान साहब आपने ज्वाइन कर लिया है, तो प्लीज़ आप अपना माइक अनम्यूट करके अपने बारे में तारुफ कराइएगा प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। आपको जी आवाज़ आ कैसे, रही है मेरी? बिल्कुल ठीक आ रही है जी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। प्लीज़ हमारे मेंबर्स को अपना तरीका इलाज और बताइएगा, अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन प्लीज़ दीजिएगा, और ओवर टू यू प्लीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल जज़ाकल्लाह आपने और फराज भाई ने जो है वो मुझे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अलाउ किया, और मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इस चीज़ के मुतालिक जो है वो डिस्कस कर सकूं। मेरा नाम उस्मान है, और बेसिकली मैंने एमबीबीएस किया था। और एमबीबीएस के दौरान जब हम लोगों की प्रैक्टिसेस वगैरह होती थी, हम पेशेंट्स वगैरह को जो है वो डील करते थे ड्यूरिंग इंटर्नशिप और हाउस जॉब के दौरान। तो मुझे एक कॉमन पैटर्न एक मरीजों के अंदर ये नज़र आता था कि मरीज जितने भी हैं वो अक्सर मरीज सेम उसी बीमारी में या उस बीमारी से ज़्यादा बड़ी बीमारी लेकर जो है वो चंद दिनों के बाद वापस आ रहे होते थे। यानी कि फ़र्ज़ करें आप, अगर हमने आज एक मरीज का इलाज किया और वो चंद दिन के बाद जो है वो दोबारा अस्पताल में आ रहा होता था, तो ये चीज मेरे दिमाग को खटकती थी कि ये क्या चीज है। इलाज से मुराद तो यही चीज होनी चाहिए कि अगर हमने, एक शख्स हमारे पास एक तकलीफ लेकर आया है या एक मसला लेकर आया है, तो उस मसले को हम हल करें, और फिर उसके बाद दोबारा उसे वो मसला नहीं होना चाहिए, या कम अज कम होने के अंदर जो है वो उसे काफी वक्त लगना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं था, और ये कॉमन पैटर्न था, तो इन चीजों ने मुझे जो है वो सोचने पर मजबूर किया। और यही
इन्हीं यही वो टाइम था जिस वक्त मेरा जो है वो कुरान से भी तारुफ हुआ, तो कुरान की स्टडीज भी जो है वो साथ साथ चलती थी। तो डिफरेंट डॉट्स को मैंने कनेक्ट करना शुरू किया, रिसर्च साथ साथ चलती थी, उसमें मैंने जो सिस्टम्स हैं उनको पढ़ना शुरू किया, और ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये होता था कि ये चीज़ इलाज क्यों नहीं हो पा रहा, सोल्यूशन जो है वो किसी चीज का क्यों नहीं निकल पा रहा। तो अ, इस चीज को मैंने रिसर्च करना शुरू किया, डिफरेंट चीजों को मैंने, डिफरेंट सिस्टम्स को पढ़ना शुरू किया, और उन्हीं उसी चीज के दौरान जो है वो मेरी न्यूट्रिशन वगैरह से, न्यूट्रिशन की चीजों से जो है वो वास्ता पड़ा, और मुझे ये चीज पता लगी कि अल्लाह ताला ने इंसान को उसकी बुनियादी जितनी भी ज़रूरियात होती हैं उन तमाम से जो है वो उन तमाम के लिए अल्लाह ताला ने तमाम के तमाम जो बुनियादी वसाइल हैं और जो बुनियादी जितने भी रिसोर्सेज हैं वो अल्लाह ताला ने पैदा कर दिए। और इंसान को चूंकि अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर भेजा है एक मिशन के साथ, और जब उसने एक मिशन के साथ भेजा है तो उसमें उसने इंसान को सेहतमंद रहने के लिए वो तमाम रिसोर्सेज और वसाइल भी अता किए हैं जिससे वो एक सेहतमंद जिंदगी गुजारते हुए अपने मिशन की तकमील कर सकता है। क्योंकि जब एक इंसान सेहतमंद होता ही नहीं है तो वो कैसे अपने मिशन की तकमील कर सकता है। यानी कि अल्लाह ताला ने इंसान की ऑप्टिमल फंक्शनिंग के लिए, बेहतरीन कारकर्दगी के लिए उसे तमाम की तमाम चीज़ों से नवाजा है, और उस तालीमात भी दी हैं। इंसान का जो जिस्म है उसको मुसलसल अफजाइश, ग्रोथ और मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, और इस अफजाइश, ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए अल्लाह ताला ने इंसान को तमाम वसाइल अता किए, और वो उसी जिस्म के मुताबिक हैं जो अल्लाह ताला ने इंसान को अता किया है। अब ऐसे और हमारे ऊपर फिर जो मसले मसाइल आते हैं खासतौर पर बीमारियों की शक्ल के अंदर, वो बिल्कुल ऐसे ही हैं कि वो हमारे अपने किए हुए जो गलत काम है, या हमारी कम इल्मी होती है, या हम गलत चीज़ों को सही समझकर या बेपरवाही से बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हमारी ज़िंदगी की आदत का वो हिस्सा बन चुकी होती हैं, वो चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती हैं। और अल्लाह ताला भी कुरान में फरमाते हैं कि तुम पर जो अजाब आते हैं वो वही चीज़ें हैं जो तुम्हारे हाथों ने जो है वो आगे भेजी हैं। ये चीज़ें बताने का मकसद ये है, शायद जितने भी हाजरीन हैं उनको ये बात समझना है। मैंने एक ओवरऑल खुलासा बताया है, और इसके बताने का मकसद ये था कि मैंने जितनी भी रिसर्च की ड्यूरिंग एमबीबीएस, और एमबीबीएस के बाद मैं ईरान चला गया था पीएचडी करने क्लिनिकल न्यूट्रिशन में। तो इस सारे प्रोसेस के दौरान मुझे ये चीज़ समझ आई कि अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म को बीमार होने के लिए बनाया ही नहीं, और उसकी सेहत के लिए और बेहतरीन कारकर्दगी के लिए उसने जितने भी अज्जा, जितने भी वसाइल थे वो सारे के सारे पैदा कर दिए हैं, और इंसान को एक सादा सा सबक दे दिया है कि हर चीज़ को मॉडरेशन के अंदर इस्तेमाल किया जाए। इंसानी जिस्म की साख्त भी ऐसे बनाई, इस तरीके से बनाया कि इंसानी जिस्म महज खुदा ही की बनाई हुई चीज़ों को पहचानता है। इंसानी जिस्म के अंदर वो तमाम केमिकल्स, तमाम मशीनरी, तमाम प्रोसेसेस अल्लाह ताला ने ऐसे फिट किए हैं जो अल्लाह ताला ही की चीज़ों को, बनाई हुई चीज़ों को पहचानते हैं, प्रोसेस करते हैं, और फिर उसी को जिस्म का हिस्सा भी बनाते हैं, जिससे जिस्म जो है वो तवाना भी रहता है और सेहतमंद भी रहता है, और अपने बेहतरीन कारकर्दगी परफॉर्म भी कर सकता है, बेहतरीन कारकर्दगी भी दे सकता है। इसकी मिसाल सादा अल्फाज में यूँ समझिए कि जैसे गाड़ी है, गाड़ी को पेट्रोल के लिए या हाई ऑक्टेन जो फ्यूल डलता है या डीजल, यही दो चार फ्यूल्स डलते हैं जिससे गाड़ी को चलाया जा सकता है। गाड़ी डिज़ाइन ही इन्हीं फ्यूल्स को पहचानने के लिए बनी होती है। गाड़ी के अंदर प्रोसेसेस और मैकेनिज्म्स इसी तरह के बने होते हैं जो कि इन दो तीन फ्यूल्स को पहचानते हैं, इनको प्रोसेस करते हैं और फिर गाड़ी को आगे भगाते हैं। इसी तरह हमारा जिस्म है, हमारे जिस्म की जितनी भी ज़रूरियात हैं,
जो मुख्तलिफ काम करने के लिए उसे जितनी भी अशिया चाहिए होती हैं वो तमाम की तमाम अल्लाह ताला ने पैदा कर दी हैं। और वो उन्हीं चीज़ों का इल्म के उन चीज़ों को हमने किस तरीके से इस्तेमाल करना है अपने जिस्म के लिए, यही इल्म जब इंसान के पास होता है और इंसान जब उस इल्म को अप्लाई करता है अपने ऊपर और दूसरों के ऊपर, तो उसको कोई बीमारी जो है वो उसके करीब नहीं आती, या बीमारी अगर आ भी जाए तो वो ऑटोमेटिकली उसको उसका इलाज होना जो है वो मुमकिन हो पाता है। इसमें गाड़ी की जो मैंने आपको मिसाल दी, अगर हम अपनी बॉडी के अंदर कोई ऐसी चीज डालेंगे जो जिसको हमारा जिस्म पहचानेगा नहीं, और उसको उसके प्रोसेस करने की उसके अंदर सलाहियत मौजूद नहीं होगी, तो ना वो उसको पहचान पाएगा, ग़िज़ा के तौर पर पहचान नहीं पाएगा, उसको प्रोसेस नहीं कर पाएगा, तो उसको जिस्म का हिस्सा भी नहीं बना पाएगा। और जब उसको जिस्म का हिस्सा नहीं बना पाएगा तो उसको, जैसे जिस्म के मुख्तलिफ प्रोसेसेस होते हैं, उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है कि जिस्म ने अपना फुजला और वेस्ट मटेरियल जितना भी होता है वो सारे का सारा बॉडी से बाहर निकालना होता है। तो जो चीज़ जिस्म पहचान नहीं पाया, प्रोसेस नहीं कर पाया, वो उसको निकालने की भी सलाहियत नहीं रखता, और वो चीज़ जिस्म के अंदर ही रह जाती है और वो मज़ीद फिर बीमारियों का सबब बनती है। क्योंकि बात वही पीछे चली जाती है कि अल्लाह ताला ने प्रोसेस हर उस चीज के बनाए हैं जो उसने खुद पैदा की है। यानी कि मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने गंदम पैदा की है, अल्लाह ताला ने फल पैदा किए हैं, सब्जियां पैदा की हैं। तो जैसे ही ये चीजें हमारे जिस्म के अंदर जाती हैं, हमारा जिस्म इन चीजों को पहचानता है, इन चीजों को ग़िज़ा के तौर पर इनकी पहचान करने के वो काबिल है, इन चीजों को प्रोसेस कर सकता है, इन चीजों को हजम कर सकता है, इन चीजों को जिस्म का हिस्सा बना सकता है। लेकिन इनके अलावा कोई भी ऐसी चीज जो कि हम ग़िज़ा समझ कर खाते हैं लेकिन असल में वो ग़िज़ा नहीं होती, और उन ग़िज़ाओं से या उन फूड प्रोडक्ट से मेरा इशारा उन तमाम अशिया की तरफ है जो कि आजकल की फैक्ट्री से बनकर आती हैं। उसमें शायद 1 या 2 या 10 या 20% अज्जा तो वो होंगे जो अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं, लेकिन उसके अंदर 70-80 बाज़ औक़ात 99% अज्जा ऐसे होते हैं जो महज केमिकल्स होते हैं, और उनको हमारा जिस्म ग़िज़ा के तौर पर पहचानने की सलाहियत नहीं रखता। जब वो उसको ग़िज़ा के तौर पर पहचान नहीं पाता तो उसके पास कोई ऐसी मशीनरी भी नहीं होती कि वो उसको प्रोसेस कर पाए, उसको हज़म कर पाए, उसको उसके हिस्सों में तोड़ पाए। और जब वो ऐसा नहीं कर पाता तो वो उसको बॉडी के अंदर जहाँ पर जिस जिस चीज़ की जायज़ ज़रूरत होती है उसको वहाँ वो चीज़ नहीं पहुँचा पाता, और जब वो पहुँचा नहीं पाएगा तो आपका जिस्म को वो चीज़ मिल नहीं पाएगी और जिस्म प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगा, और इन द लॉन्ग रन में फिर नतीजा ये निकलता है कि तरह-तरह की बीमारियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। और ये मुख्तलिफ चीज़ों की कमी की वजह से भी होती हैं और केमिकल्स की ज़्यादती की वजह से होती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि बॉडी के अंदर फिर उस केमिकल्स को या जो फैक्ट्री से बनकर आई चीज़ें हैं, उनको बॉडी से निकालने की सलाहियत भी नहीं होती, तो वो चीज़ें जिस्म के अंदर ही मौजूद रहती हैं, और वो चूँकि नेचुरली वो बेसिकली केमिकल्स हैं, तो वो तमाम की तमाम जो है वो तरह-तरह के मसाइल पैदा करती रहती हैं। तो इन तमाम चीज़ों जी, जी बिल्कुल। कुछ जी सॉरी, ऐड आप करना कुछ चाहेंगे? नहीं, मैं आपसे बस पूछना चाह रही थी कि आप इसको आपने जिस तरह एक्सप्लेन किया है कि कुदरती ग़िज़ा और अल्लाह की बनाई हुई जो चीज़ें हैं उन्हीं से हमारी सेहत और हमारा जो सिस्टम है, जिस्मानी सिस्टम, उन्हीं के ऊपर चलता है, और ना ही उनको एब्जॉर्ब करने की ताकत रखता है और ना ही उनको वापस बाहर निकालने की। तो बिल्कुल जी, अब थोड़ा सा जी मैं माजरत आपसे करूंगी कि वक्त हमने डेडिकेट किया हुआ है आप दोनों के लिए, और साथ सवालात के लिए ज़्यादातर, क्योंकि लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं सेहत के हवाले से, आप बाकी अपना जो एक्सप्लेनेशन दीजिएगा उनके सवालात के मुताबिक दीजिएगा, तो फिर वो उनको कुछ फ़ायदा भी होगा और इंशाल्लाह वो आपसे दोबारा राब्ता भी कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह। उस्मान साहब आपका भी। जी अब मैं जज़ाकल्लाह। मेंबर्स, बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम जी। और अब मैं मेंबर्स से रिक्वेस्ट करूंगी जी कि अगर आपके जहन में कोई सवाल इनके तरीक़ाकार के हवाले से या अपनी सेहत के हवाले से, किसी बीमारी के हवाले से, इलाज के हवाले से, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो अब आगे हम बाकी का जो सेशन है उस हवाले से जारी रखेंगे।
तो प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट करके सवाल पूछ लीजिए। जी हुमायूं खान साहब। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने तो अभी ये ओपन किया वालेकुम क्योंकि सलाम। हमारे इलाके में नेट का मसला होता है। तो सेहत के हवाले से सवाल करना है। कोई मेहमान डॉक्टर साहब बैठा है? जी जी डॉक्टर साहब हैं जी, और वो कुदरती ग़िज़ा और कुदरती अच्छा, तरीके से अच्छा, इलाज करते जबरदस्त। हैं नेचुरोपैथी के साथ। डॉक्टर इश्तियाक साहब हैं और डॉक्टर उस्मान अच्छा, साहब हैं जी। अगर आपको कोई बिल्कुल। हवाले से सवाल हो। मैं जी मैं अपना मेरा एक मसला है। मेरे मैदे में कुछ गैस का प्रॉब्लम है, और ये दर्द रहता है, और ये दर्द बैक साइड पे भी कभी कभार उधर भी, मतलब बैक साइड पे भी जाता है। तो मैंने मुख्तलिफ टेस्ट किए, वो सारे क्लियर आ रहे थे। सिर्फ एक टेस्ट जो है एच पाइलोरी, वो स्टूल टेस्ट जो था वो पॉजिटिव आ रहा था। उसके लिए मैंने ऑस्पोमाक्स और जो फर्स्ट थेरेपी है वो भी इस्तेमाल किया, लेकिन अभी तक मैं कोई एलोपैथिक दवाई इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन सच अफाका नहीं हो रहा है। मैं साथ साथ ये जो घरेलू टोटके है, पुदीना हुआ, सौंफ या इस तरह की और चीजें, वो भी इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन फायदा वक्ती तौर पे हो रहा है। अभी इस सच फायदा नहीं हो रहा है। तो मैं मैदे के लिहाज क्या है, मतलब जी इस बीमारी के हवाले से अगर जी जी डॉक्टर साहिबान मुझे कोई तजवीज करे ताकि ठीक है। मुझे कुछ फाका मिल जाए तो बहुत जबरदस्त होगा जी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हुमायूं साहब। मैं जी डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि इन्होंने अभी, आपने हुमायूं साहब थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, तो उन्होंने बहुत तफसील के साथ एक्सप्लेन किया था कि मसाइल कहाँ से होते हैं। तो अगर आप सिर्फ जनरल तरीके से इसको, मैदे की जो बीमारियां होती हैं उनका किन चीज़ों से ताल्लुक होता है, और ब्रीफली थोड़ा सा एक जनरल इलाज बता दें, बाकी हुमायूं साहब आपको डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेंगे। तो मुख्तसरन, क्योंकि फिर बात बहुत ज़्यादा फैल ना जाए और बाकी मेंबर्स फिर अपना सवाल नहीं पूछ सकेंगे। जी डॉक्टर इश्तियाक साहब या डॉक्टर उस्मान साहब, आप दोनों अपनी अपनी राय या दे दीजिए इसके बारे में। जी डॉक्टर इश्तियाक साहब, आप पहले बात कर लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। अ, मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ। डॉक्टर साहब ने भी बड़े खूबसूरत अंदाज से एक पहलू को उजागर किया। तो मुझे ऐसे ही लग रहा था कि जो जैसे मैं ही बात कर रहा हूँ, जो वो फरमा रहे थे वो बिल्कुल। बिल्कुल 100% दुरुस्त है जी कि इंसानी बॉडी जो है वो केमिकल को लेने के लिए बनी ही नहीं है, इसलिए वो शिनाख्त ही नहीं कर पाती, तो वो फिर फसाद पैदा होता है। जी तो खैर मुख्तसर ये है कि अपने भाई जो फरमा रहे हैं इनका 100% इलाज मुमकिन है। और ये मेरे साथ या डॉक्टर उस्मान साहब के साथ जिनसे भी ये रब्ता करना चाहें, मैं हाजिर हूँ। पूरी डिटेल के साथ इनको बताया जाएगा कि ये क्या करें किस तरह ना करें। ठीक है, यहाँ तो मतलब मोटी सी बात मैं अर्ज कर दूं कि एक तो इन्होंने खाना 9 से 6 बजे के दरमियान में है। दूसरा, इनका नाश्ता सिर्फ फलों का होगा, और अपनी बॉडी वेट के मुताबिक ये फल इस्तेमाल करेंगे 700 ग्राम के हिसाब से। 70 kg है तो अपना इन्होंने वजन जो लेना है उसको 700 ग्राम के फल, 4 किस्म के 5 किस्म के भी कर लें, तो इस तरह से। तो दोपहर को भी इन्होंने रॉ फूड ही खाना है। कोशिश करें कि स्टार्ट में ये बिल्कुल जो टॉप लेवल का ये परहेज है ये इनका चलेगा। जैसे जैसे तबीयत बेहतर होती जाएगी उसमें रिलैक्सेशन आती जाएगी। और मगरिब के टाइम भी इन्होंने सलाद ही खाना है, जो फल से आधा होगा। ठीक है, यानी इन्होंने रॉ पे रहना है शुरू में। सुबह बिल्कुल। नाश्ते में इन्होंने 9 बजे से पहले सिवाय पानी के और एक कहवा, मैं इनको बता दूंगा इंशाल्लाह डिटेल के साथ। तो वो आप ये मेरे राब्ते में आ जाए तो इंशाल्लाह बता दूंगा। तो एक तो इन्होंने अपना क्लॉक बेहतर करना है, टाइमिंग का, ये इसको हम कहते हैं फूड एज मेडिसिन, टाइम एज मेडिसिन। दूसरे को कहते हैं फूड एज मेडिसिन, फिर अर्थ एज मेडिसिन है। ये 3 काम तो ये लाजमी शुरू कर दें कि जमीन के साथ राब्ते में आ जाएं। यानी नंगे पांव इन्होंने कच्ची जमीन पे कुछ टाइम गुजारना है। वॉक करें, खुले खुले सांस लें, सुबह के टाइम रोशनी के अंदर, शाम के टाइम भी अभी रोशनी हो तो ये किसी पार्क में होना चाहिए इनको। ठीक है,
दूसरे नंबर पे टाइम एज मेडिसिन, ये 9 से 6 बजे तक शाम को ये इनका खाने का टाइम है। और फूड एज मेडिसिन में ये आएगा कि ये सुबह को नाश्ता फलों का लेंगे, दोपहर में सलाद होगा और शाम को फिर सलाद ही होगा। और ड्राई फ्रूट्स ये थोड़े बहुत ले सकते हैं, लेकिन उनको भिगो के इस्तेमाल करना है इसी टाइम के अंदर। तो ये तो इनका मोटा मोटा शेड्यूल है, इसी से इनको फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। और जब ये मुझसे राब्ते में आते हैं तो इंशाल्लाह मैं इनको डिटेल में बात कर दूंगा। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया इश्तियाक साहब। जी, अगर कोई और सवाल पूछना चाहते हैं तो आप अपना सवाल कर लीजिए सेहत के हवाले से। मैं डॉक्टर इश्तियाक जी साहब जी की बात में कुछ ऐड करना चाहूँगा। जी जी जरूर डॉक्टर साहब। डॉक्टर इश्तियाक साहब ने बहुत ज़बरदस्त बात की थी, और अक्सर बीमारियों की जड़ बेसिकली जो इन्होंने सर्केडियन रिदम और सर्केडियन क्लॉक वाली बात की है, बिल्कुल ऐसा ही है। असल में हमारा जिस्म सूरज के साथ साथ चलता है। जैसे जैसे सूरज तुलू होता है और वो जिस तरीके से अपनी पीक पकड़ता है, पीक परफॉर्मेंस के ऊपर आता है और बढ़ते हुए आसमान के अंदर जाता है, उसी हिसाब से हमारी बॉडी की फंक्शनिंग जो है वो तेज होती जाती है। और जैसे जैसे सूरज ढलना शुरू होता है, वैसे वैसे हमारी बॉडी के डिफरेंट हॉर्मोन्स तकरीबन सारे के सारे उसी हिसाब से जो है वो काम करना बंद कर देते हैं। इसी हवाले से डॉक्टर साहब ने इंसुलिन के मुतालिक भी बताया, तो बिल्कुल ऐसा ही है। और आप यूं समझिए कि मगरिब के वक्त तक तकरीबन इंसुलिन ऑलमोस्ट पैदा होना और काम करना छोड़ चुकी होती है। यानी कि अगर वो बॉडी में सिक्रीट हो भी जाएगी तो वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगी। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। हमारी पाकिस्तानी कौम खास तौर पे इसमें न जाने कहाँ से ये बहुत बुरी आदत पैदा हो चुकी है कि हम बहुत लेट खाना खाते हैं। और ये आम घरों का मामूल बन चुका है कि 10, 11, 12 बजे तक जो है वो रात का खाना खाया जा रहा होता है। हालांकि बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर भी अगर देखा जाए, अमेरिका, कनाडा के अंदर, जहां पर भी वो लोग सिस्टमाइज चीज ला सकते हैं, वहां पर घरों के अंदर अमूमी तौर पर 6 बजे 7 बजे तक, जिसको वो सफर कहते हैं, शाम का खाना जो है वो खा लिया जाता है। और उसके बाद अमूमी तौर पर अगर कोई चीज खानी भी हो तो वो छोटी मोटी चीज खाते हैं या नहीं खाते। तो इस चीज को अगर हमारे मेंबरान सारे के सारे अपनी जिंदगी के अंदर ले आए तो उनको अपनी बहुत सारी बीमारियां वैसे ही जो है वो या तो खत्म होती महसूस हो जाएंगी या बहुत हद तक कम होती महसूस हो जाएंगी। और जिस्म के बहुत सारे मामलात जो है वो इन सिंक आ जाते हैं नेचर के साथ। यानी कि वो बिल्कुल ऐसे चलना शुरू हो जाते हैं जिस तरीके से कुदरत चलना चाहती है। बाकी हारून साहब को मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारी गिजा के अंदर एक बहुत बड़ा जो कंपोनेंट होता है वो है तेल। तेल हमारी गिजा के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। हम चाहे रोटी खा रहे हो या सालन खा रहे हो, सालन के अंदर तो तेल डलता ही डलता है, रोटी के साथ भी लगता है। मैं यहाँ तमाम मेंबरान को ये बात बताता चलूं कि हमारी मार्केट के अंदर जितने भी खाने के तेल मौजूद हैं, ख्वाह वो किसी भी कंपनी का हो, मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहूंगा, तेल जितने भी आ रहे हैं जिनके आप एड्स या तो टीवी के ऊपर देखते हैं या नहीं देखते, ये तमाम के तमाम तेल कुदरती नहीं है। ये प्रोसेस्ड हैं। और इसके अंदर केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल्स शामिल भी किए जाते हैं और इनको बहुत सारे केमिकल्स से गुजारा भी जाता है। और नतीजा फिर ये होता है कि जब ये आपके जिस्म के अंदर जाते हैं तो जिस्म इनको गिजा के तौर पर पहचानने से बिल्कुल इनकार कर देता है। और जब गिजा के तौर पर इनको पहचान नहीं पाएगा तो इनको प्रोसेस नहीं कर पाएगा। लेकिन असल में तो ये बेसिकली केमिकल्स हैं और जिस्म के अंदर ये जा चुके हैं। जिस्म के अंदर जाने के बाद ये ऑफ कोर्स रिएक्शन जरूर पैदा करेंगे और उससे मुख्तलिफ लोगों के अंदर मुख्तलिफ मसाइल जरूर पैदा होते हैं। हारून साहब को मैं ये चीज़ जरूर सजेस्ट करूंगा कि वो अपना शुगर का टेस्ट जरूर करवाएं। एच पाइलोराई की जो शिकायत होती है, अक्सर 80 से 90% उन्हीं मरीजों के अंदर पैदा होती है जिनको शुगर का मर्ज मौजूद होता है। और उनकी गिजा के अंदर ये तेल की वाफिर मकदार मौजूद होती है, जो तेल जितने भी मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम वो वाले तेल नहीं खाएंगे तो कौन से खाएंगे। तो ये बात भी तमाम मेंबरान के खिदमत में अर्ज है कि अल्लाह ताला ने हर किस्म की मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर तेल रखे हैं। उसके जानवर भी सोर्स हो सकता है और उसका पौधे भी सोर्स हो सकते हैं। जानवरों के अंदर जिस तरह मुख्तलिफ जानवरों की चर्बी है वो बेहतरीन है। और इसके अलावा अगर हम प्लांट सोर्सेज की तरफ जाते हैं
तो पाकिस्तान के अंदर चूंकि सरसों बहुत वाफिर मकदार में पैदा होती है, आज से 30-40 साल पहले पंजाब के खित्ते के अंदर सरसों का तेल एक आम तेल इस्तेमाल होता था, खुर्दनी तेल के तौर पर, और उस दौर के अंदर आपको बीमारियां भी नजर नहीं आएंगी। मैं खुद भी सरसों का तेल इस्तेमाल करता हूं और हर खाने के अंदर इस्तेमाल करता हूं, और मेरे जितने मरीज हैं उनको भी मैं अक्सर यही रिकमेंड करता हूं। इसके अलावा खोपरे का तेल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो तमाम मेंबरान के लिए आई गेस ये बात फायदेमंद होगी। सॉरी, बात थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन चूंकि ये सबके फायदे की बात थी तो मैंने कहा मैं यहाँ पर ये चीज जरूर सबके सामने रखूं। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डेफिनेटली मैदे की बीमारियां जो हैं ऑफ एंड ऑन हर एक को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम पड़ती रहती है। तो ये एक गाइडलाइन बहुत इम्पोर्टेंट है कि खाने के लिए ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए जिसमें कम से कम, अब हर चीज़ में केमिकल आ गया है, तो ऐसी चॉइसेस हमें फूड चॉइसेस करनी है जो कि कुदरती तौर पे अवेलेबल हो। तो उम्मीद है हुमायूं साहब ने ये सारी बातें सुन ली होंगी और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको अफाका दे जी, सेहत शिफा दे। और बाकी अगर कोई मेंबर अपना कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज आपके पास अभी टाइम है, आप बात कर लीजिए। अ, जी, अगर डॉक्टर साहब आप कुछ ऐड करना चाहते अस्सलाम हैं। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जी, वालेकुम सलाम। जी मिस ताहिरा, आप पूछ लीजिए। जी, मुझे शुगर के मुतल्लिक ही बात करनी है कि शुगर के हवाले से कि उनके डाइट प्लान कैसा होना चाहिए, और वो आज से जो सब्जियां और फल खा सकते हैं वो कैसे होने चाहिए। तो इसके मुतल्लिक जो है ना मजीद मालूमात हो जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि एक तो टॉपिक भी है, दूसरा ये कि ये बहुत सारे लोगों को ये शुगर हो बिल्कुल चुकी है। बिल्कुल जी, अपने बिल्कुल घरों में भी है, खुद बिल्कुल। मेरे हस्बैंड को भी है, तो इस हवाले से मैं जरूर पूछना चाहूंगी। जी बहुत बिल्कुल ठीक शुक्रिया। है जी। जी बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर इश्तियाक साहब, आपने थोड़ा सा शुगर के बारे में बताया था शुरू में, आप थोड़ा सा उसको खुराक के हवाले से अगर कनेक्ट कर दें कि किस किस्म की खुराक खानी चाहिए प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बहन मैंने पहले भी अर्ज किया कि जो डिटेल्ड वाला मामला है मैंने मरीजों को कैटेगराइज किया हुआ है। जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि ये ऑयल जो है वो इस कदर खतरनाक है कि ये केमिकली है तकरीबन। तो मेरी ये कोशिश होती है कि स्टार्ट में जो सबसे नंबर वन परहेज है उसमें मैं किसी किस्म का ऑयल जो है वो इस्तेमाल नहीं करवाता। ग्रेजुअली जैसे जैसे मरीज ठीक है, स्वाय हाँ खोपरे का या इस तरह जो दूसरा जैतून का है वो इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन वो भी मरीज की कंडीशन के साथ मैं चलता हूँ। तो मेरी ये कोशिश होती है कि स्टार्ट में बिल्कुल ऑयल यूज ना हो। उसके बाद ग्रेजुअली जैसे जैसे बेहतरी होती जाए तो फिर ये चीजें ऐड हो जाती हैं। तो ये शुगर वाला जो बहन ने पूछा है, इनके लिए मेरे साथ पर्सनल राब्ते में आ जाएं तो उनको भी उनकी कैफियत देखे कि कब से शुगर है, किस तरह क्या इस्तेमाल हो रहा है, और कितनी देर गुजर चुकी है, उससे फिर ये भी आइडिया हो जाता है कि इन दवाओं ने और शुगर ने अंदर क्या क्या वो कुछ खराबी ज्यादा की है कम की नुकसान है। कर दिया। जी तो इस हिसाब से हर मरीज के लिए कुछ थोड़ा बहुत फर्क आएगा, लेकिन जनरली ये है कि आप अगर सुबह 9 बजे से पहले नहीं खाते, पानी वगैरह पी लेते हैं या कोई कहवा वगैरह पी लेते हैं, और उसके बाद सुबह नाश्ते 12 बजे तक आपने फलों पे रहना है। और शुगर का मरीज तो खास तौर पे जो मीठे फल है, आजकल तो आम का सीजन है, वो जितना ज्यादा खाएगा उसको फायदा होगा इंशाल्लाह। तो दोपहर में उसी तरह से फिर सलाद है, और शाम को भी सलाद ही है, और इसके ड्राई फ्रूट्स है। तो ये चीजें जो है, और फिर अर्थिंग है, जमीन के साथ राब्ता, ये बड़ा जरूरी है। तो मरीज की कैफियत के मुताबिक उनको खोपरे का दूध भी दिया जा सकता है, सरदाई जिसे हम कहते हैं, बादाम का दूध, ये भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है। मुख्तलिफ जूसेस हैं तो वो भी सब्जियों के,
और वो इस्तेमाल करवाए जा सकते हैं, ये मरीज की कंडीशन पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर वो 3 काम कर लेते हैं, जनरली कोई भी करेगा 3 काम के 9 से 6 खाने का टाइम, सुबह नाश्ते में फल, दोपहर में कच्ची सब्जियां, और अगर बिल्कुल नॉर्मल है तो उसके बाद पहले कच्ची सब्जी खा के उसके बाद वो खाना इस्तेमाल कर सकते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल जो भी। तो शाम को भी इसी तरह, पहले रोटी सब्जी कच्ची सब्जी, और फिर कुछ भी जो भी खाना चाहते हैं हम। तो हर मरीज के लिए एक जैसी डाइट नहीं होगी, ये 6-7 किस्म की डाइट है जो हर मरीज को अलग अलग सजेस्ट की जा सकती है। तो ये जो भी मेरे साथ पर्सनल राब्ते में आएंगे इंशाल्लाह मैं उनको मुकम्मल गाइड कर दूंगा, लेकिन 3 काम तो ये लाजमी सभी लोग कर लें, इंशाल्लाह सभी को फायदा होगा। बिल्कुल ठीक है जी। डेफिनेटली जो आपने 3 काम बताए हैं वो वैसे ही नेचुरल जो सेहत होती है, कुदरती तौर पर सेहत को मैनेज करने के लिए बहुत ज़रूरी है, वही तर्ज ज़िंदगी जो हमने चेंज करना होता है अपने बारे में जी उसका जी बिल्कुल। तो ये 3 स्टेप्स जो हैं उसके हवाले से हैं, ये सबके लिए हैं। और फिर डेफिनेटली जिसका लेवल और जिसकी जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया वो पर्सनली उनके साथ डिटेल में फिर बात करेंगे तो वो आपको सही तरह से गाइड कर सकेंगे। डॉक्टर उस्मान साहब, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे, कोई फर्क चीज पर्सपेक्टिव से? जी जी बिल्कुल। जी मेरा जितना तजुर्बा है अपने मरीजों के साथ और मेरी जो महदूद सी रिसर्च है उसके मुताबिक शुगर बेसिकली ये मर्ज है ही नहीं। ये मर्ज, ये एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है जो कि हम लोगों ने खुद अपने ऊपर मुसल्लत किया है। मेरी फराज भाई से भी और मैडम आमना से और बाकी लोगों से भी ये दरख्वास्त होगी कि एक सेशन जो है वो ज़रूर रखा जाए बड़ी बीमारियों के ऊपर। हर एक अलग अलग सेशन रखा जाए ताकि इसके ऊपर तफसील से बात हो सके और लोगों को ये बात समझाई जा सके कि ये बीमारी आ कहाँ से रही है। क्योंकि जब आपको मसले की ओरिजिन का पता लग जाएगा, बिल्कुल आपको उसके मुतल्लिक अवेयरनेस आ जाएगी, इल्म आ जाएगा, तो आप खुद भी उस चीज़ से बचेंगे और अपने बच्चों अपने अहलो अयाल को भी जो है वो उस चीज़ से बचाएंगे। और प्रिवेंशन सबसे बेहतरीन मेडिसिन है। बिल्कुल शुगर के हवाले से मैं दो चीज़ें अर्ज करता चलूंगा। ये चीज़ें, इन चीज़ों को फॉलो कर लिया जाए तो आपको शुगर की अंदर बहुत ड्रामेटिक चेंजेस मिलेंगे। नंबर एक असूल ये है कि अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म को बार बार खाने के लिए बनाया ही नहीं है। इवन के हम अपने नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर ज़िंदगी को देखें तो हज़रत आयशा की एक हदीस सामने आती है और उसके अंदर वो ये बताती हैं कि हमने अपनी सारी ज़िंदगी महज पूरे दिन के अंदर एक वक्त का खाना खाया है, और दूसरे वक्त अगर कोई हमने चीज़ खाई है, कभी खाई है, तो वो खजूरें थी। यानी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर, सारी ज़िंदगी के अंदर एक वक्त का खाना खाया। इंसानी जिस्म को अल्लाह ताला ने बार बार खाने के लिए नहीं बनाया, क्योंकि जिस वक्त आप खाना खाते हैं तो अब एक जिस्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सरवाइव करना। वो बॉडी के बाकी तमाम काम शट ऑफ करके सिर्फ और सिर्फ डाइजेशन के ऊपर फोकस कर देता है। इवन कि आप खुद ये चीज कभी नोट करेंगे कि जिस वक्त आप खाना खा लेते हैं आपके दिमाग की परफॉर्मेंस के अंदर भी फर्क आ जाता है, आपको सुस्ती ऐसी महसूस होनी शुरू हो जाती है। उसकी वजह यही होती है कि बॉडी के जितने भी प्रोसेसेस होते हैं और जितने भी फंक्शंस होते हैं, उसकी जितनी भी तवज्जो होती है, वो तमाम तर जो है वो ग़िज़ा को हजम करने की तरफ मरकूज हो जाती है। वो कहती है बाकी सारे काम बाद में, ये ग़िज़ा को हजम करने वाला काम जो है वो पहले होगा। अगर आप सारा दिन वक्फे वक्फे से कोई भी चीज़ खाते हैं, यानी कि आपने 5 मिनट के बाद कोई चीज़ उठाकर मुंह में डाल ली, आपने फिर आधे घंटे के बाद कोई चीज उठाकर मुंह के अंदर डाल ली, तो आपने बेसिकली सारा दिन बॉडी को आप एग्जॉस्ट कर देते हैं, उसको सिर्फ डाइजेशन की तरफ जो है वो लगाए रखते हैं। और इसमें इंसुलिन का बार बार इखराज होता है। आप जब भी कोई भी चीज खाएंगे पानी के अलावा, तो इंसुलिन का इखराज होता है, और इंसुलिन बार बार इखराज के लिए बनी नहीं है। अल्लाह ताला ने सिस्टम इस तरीके से बनाया नहीं है। और इंसुलिन जब बार बार उसका खराज होगा तो वो इवेंचुअली वो हर चीज जिससे भी आप बार बार काम लेंगे वो एग्जॉस्ट हो जाती है और वो फिर सही तरीके से काम नहीं करती। जब वो सही तरीके से काम नहीं करती तो फिर उसमें तरह तरह के मसले मसाइल पैदा होते हैं। एक असूल ये हो गया कि आपने बार बार नहीं खाना। कोशिश करें कि जब तक आपको सही खुलकर भूख ना लगे तब तक आप कोई भी चीज ना खाएं, और अगर भूख मौजूद नहीं है तो बिल्कुल ही कुछ ना खाया जाए।
दूसरी चीज, अगर अल्लाह ताला ने जो चीज नहीं बनाई उस चीज को आपने अपने जिस्म में नहीं डालना। ये दो जनरल चीजें हैं। इन चीजों को अगर तमाम मेंबरान फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हफ्ते से 10 दिन के अंदर अंदर उनको शुगर क्या बॉडी, उनको अगर कोई भी बीमारी है उसके अंदर एक बहुत बड़ा फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। बाकी डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि हर मरीज का मामला मुख्तलिफ होता है, जैसे कुछ गर्म मिजाज के होते हैं, कुछ खुश्क मिजाज के होते हैं, कुछ गर्म खुश्क हैं, मतलब और कल्चर्स भी हमारे डिफरेंट हैं। जैसे हम केपीके की तरफ चले जाएं तो वहां पर खाना और किस्म का होता है, पंजाब की तरफ, सिंध की तरफ और किस्म का होता है। तो हमने बहुत सारी चीज़ों को देख कर, उन सारी चीज़ों को अलाइन करके, कुछ मरीजों की अपनी पसंद को भी मद्देनजर रखते हुए और कुछ जो है वो इलाज के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए हमने उनको चीज़ें बतानी होती हैं। और इस तरीके से एक दरमियानी रास्ता चुनकर जो है वो उनको बेहतरी की तरफ जो है वो लेकर जाया जाता है। मैं इसमें ये चीज़ भी ऐड करता चलूँ कि बहुत सारे डॉक्टर हजरात मरीजों को फल खाने से मना करते हैं। और वो यही कहते हैं कि इसमें शुगर है, इस वजह से फल आपको नहीं खाने चाहिए। ये चीज़ बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। इस पर इंशाल्लाह फिर कभी तफसील में बात, मैं मौका दिया जाएगा तो मैं इंशाल्लाह इस चीज़ की वजाहत करूंगा कि क्यों फल खाने से शुगर नहीं होती। अल्लाह ताला ने फलों के अंदर खुद एक ऐसा निज़ाम रखा हुआ है जो कि उसमें वो मीठे होने के बावजूद बॉडी के अंदर शुगर नहीं करते। तो उसकी तफसील में इंशाल्लाह फिर कभी जाएंगे, लेकिन फलों के खाने से शुगर नहीं होती। और उस हवाले से ये चीज़ हमेशा जहन में रखें कि जो फल छिलके समेत खाए जा सकते हैं, जैसा कि आलू बुखारा, खुबानी, सेब, मैंने कुछ लोगों को अंगूर को भी छीलते देखा है, तो अंगूर, मतलब कि तमाम ऐसे फल जो छिलके समेत खाए जा सकते हैं, उन तमाम फलों को छिलके समेत खाना चाहिए। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर मरीज को देता है और इसके अपने अंदर एक अफादियत है, ग़िज़ाइयत है। अगेन उसके ऊपर फिर इंशाल्लाह कभी फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। तो फल खाने से बिल्कुल भी शुगर नहीं होती। हाँ, फलों का जूस अगर आप बनाते हैं, ख्वाह आप घर के अंदर बनाएं या आप फैक्ट्री से बना हुआ जूस लेते हैं, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। इवन के अगर आप कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं, यानी कि कोका कोला, पेप्सी वगैरह, तो ये जो बाजार से मिलने वाले फ्रूट जूसेस हैं जो कि हम अक्सर अपने बच्चों को पिला रहे होते हैं, उन फ्रूट जूसेस के अंदर कोका कोला या पेप्सी की निस्बत भी कहीं ज़्यादा शुगर मौजूद होती है। तो उस चीज़ को हरगिज़ भी सेहतमंद ना समझें। घर में भी फल ना बनाएं। अल्लाह ताला ने किसी भी चीज़ को जूस की सूरत में नहीं उतारा। अल्लाह ताला ने जो जिस फल को जिस सूरत में उतारा है, उसको आप उसकी नेचुरल फॉर्म के अंदर खाएं तो इंशाल्लाह आपको वो बेहतरी की तरफ लेकर जाएगी, सेहत की तरफ लेकर जाएगी। उससे इंशाल्लाह आपको कोई बीमारी नहीं होगी। बिल्कुल ठीक जी, बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, आपने भी उसको ज़्यादा होलसम तरीके से एक्सप्लेन किया है। कुदरती ग़िज़ा को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, उसकी मोस्ट नेचुरल फॉर्म में ही इस्तेमाल करना चाहिए। हम उसमें से चीज़ें निकाल निकाल के जूस बना के उसका सारा फाइबर छोड़ जाते हैं, तो वो उस तरह से हजम नहीं होती, उस तरह से फ़ायदा नहीं देती जो उसका मकसद होता है। जी, और अगर कोई मेंबर अपना सवाल पूछना चाहे। अच्छा। जी जी। अच्छा मैडम, ये डॉक्टर साहिबान से मेरा ये एक क्वेश्चन जहन में आ रहा है। अभी तो बहुत जबरदस्त बात की कि फ्रूट जो है उसमें शुगर जो है वो शुगर में इजाफा नहीं करता, और छिलको समेत अगर खाया जाए तो फाइबर जो उसके है वो कंट्रोल करता है। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहिबान ने कुछ ऐसी चीजें बताई कि आपने मतलब बाजार से नहीं लेनी है, जिस तरह तेल है या कोई और इस तरह फैब्रिकेटेड चीजें है वो बाजार से नहीं लेनी है। लेकिन चूंकि हमारा सोशल लाइफ भी है, हम यहाँ पे गम में भी जाते हैं, हम शादियों में भी जाते हैं, हम एक दूसरे के पास भी जाते हैं। तो इसको अगर हम सपोज अपने घर में 1-2 महीने ये प्रैक्टिस कर ले कि सिर्फ सब्जियां और ये चीजें खाए, तो बाद में अगर हमें मौका तो मिलता है कि हम सोशल लाइफ में भी पार्टिसिपेट करें, तो इससे क्या मैदे की जो इम्यूनिटी है या उसकी जो रेजिस्टेंस है वो कम नहीं होगा? क्योंकि अभी जो हम चीज खा रहे हैं तो वहाँ पे कुछ एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट प्रोड्यूस होते हैं, और वो उनको मतलब है कि बैलेंस करता है। तो अभी अगर हम मैदे को इस तरह
रख ले, जिसमें ये सॉफ्ट चीजें जो सब्जियां है या फ्रूट है उसको रखे, और बाजार वाली चीजें इस तरह न खाए, और बाद में इस तरह का कोई मौका मिल जाता है, क्योंकि इस तरह तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है बिल्कुल कि बिल्कुल सारा जी। मतलब है उम्र जो है घर में गुजारे। नहीं तो नहीं मतलब इम्यूनिटी सिस्टम या मैदे की जो रेजिस्टेंस है अंदर से, वो एंजाइम की और वो जिसकी सिक्रीशन होती है मुख्तलिफ की, वो इफेक्ट नहीं होगा सर। जी 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 शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर उस्मान साहब आप बताइएगा। इस हवाले से मैं पहली एक एक पॉइंट रेज करना चाहूँगा, वो ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया के अंदर भेजा है, और उससे इंसान से वापसी के ऊपर उसको दी गई तमाम नेमतों का उससे सवाल होगा। और अल्लाह ताला ने ये जिस्म भी हमें एक नेमत के तौर पर दिया है। ये एक गाड़ी की तरह है जिसके अंदर रहते हुए हम मुख्तलिफ काम करते हैं। इसकी नशोनुमा और इसकी हिफाजत, निगहबानी, इस तमाम तर की जिम्मेदारी भी अल्लाह ताला ने हमें ही दी है, और उसके मुतल्लिक भी सवाल होगा। और अल्लाह ताला ही ने इसकी जो नमूदो नुमाइश और अफजाइश के लिए तमाम तर चीज़ें जो है वो पैदा भी कर दी हैं, और कुरान के अंदर इरशाद भी फरमा दिया कि आप खाएं पिएं और मॉडरेशन के अंदर खाएं, लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी ही बनाई हुई चीज़ों के ऊपर चीज़ों के मुतल्लिक बताया। और साथ में कुरान के अंदर ये भी आता है कि खुद अपने हाथ से आपने अपने लिए बीमार प्रॉब्लम्स को या फसादात को इनवाइट नहीं करना। अपने अपने ऐसा आपने कोई भी काम नहीं करना जिससे आपको खुद तकलीफ, आप अपने आप को तकलीफ के अंदर लेकर जाएं। तो कुरानी तालीमात को भी हमें मद्देनजर रखना है। दूसरी बात यह है कि जहाँ रेजिस्टेंस की बात होती है, तो उस हवाले से मैं एक मिसाल से जो है वो बात समझाना चाहूंगा। देखिए, जब आप एक मुसलसल एक गलत जगह के ऊपर रह रहे होते हैं, जहाँ पर जुल्म जबर हो रहा होता है, जहाँ पर इंसाफ नहीं मिलता, हर हक छीने जा रहे होते हैं, रिश्वत होती है, चोरबाजारी होती है, मतलब कि हर किस्म की बुरी आदत, बुरी आदत व अतवार का जो है वो दौर दौरा होता है। जब आप ऐसे माशरे के अंदर रह रहे होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आप उस चीज के आदी हो जाते हैं। सवाल ये है कि क्या हमने उसी चीज का आदी रहना है, या हमने उस चीज को तब्दील करने के मुतालिक कुछ सोचना है। हम यहाँ पर तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं, इकट्ठे होने का मकसद क्या है? अगर मुझे अल्लाह ताला ने अपने फजल के जरिए एक दो चीजें इजाफी बताई, जिसको मैं इंसानियत की भलाई के लिए, बेहतरी के लिए बता सकता हूँ, और उससे उनकी जिंदगी में बेहतरी आ सकती है, तो मैं उनको जरूर बताऊं। और दूसरे लोगों को जब उस चीज का पता लग जाता है और उनके इख्तियार में अगर वो चीज है, तो उस चीज को वो अपने ऊपर भी अप्लाई करें और मजीद लोगों की भी बताएं, ताकि तमाम इंसानियत की जो है वो भलाई हो सके। जहां तक आपने बात की कि हमारे मुआशरे में ये तमाम चीजें चल रही हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे बजाते खुद जो है वो अक्सर औकात आगे पीछे जब भी जाना होता है, तो मुझे ये इन मसाइल का सामना करना होता है। लेकिन हमने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना के ऊपर अमल करते हुए अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली लेकर आनी है। दूसरे किसी को हमने कुछ भी नहीं कहना। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी जिंदगी के अंदर जुबान का काम इस्तेमाल किया, अपने अमाल के जरिए लोगों को तबलीग दी और दावत दी। अगर मेरे अमल के अंदर एक चीज होगी, लेकिन मैं दूसरे को ना जजमेंट पास कर रहा हूँ, ना मैं उसको एक बुरी नजर से देख रहा हूँ, ना मैं उसको रोक टोक रहा हूँ, ना मैं उसको मना कर रहा हूँ, तो वो मेरे अमाल को देखेगा, मेरे किरदार को देखेगा, और यकीनन वो मुझसे सवाल करेगा कि भाई बाकी तमाम लोग तो इस तरीके से करते हैं, आप इस तरीके से क्यों कर रहे हैं? और एक क्यूरियस माइंड जब मेरे पास इस तरीके का सवाल लेकर आएगा, तो उस वक्त वो बिल्कुल अपने कान और आंखें खोल कर आया है, उस वक्त वो इल्म हासिल करने के लिए बिल्कुल ओपन है। उस वक्त जब आप उसको वो चीज बताएंगे, वो आपके अमल से इम्प्रेस भी होगा, और उसको आपकी जात के अंदर इंटेग्रिटी भी महसूस होगी, और वो उस चीज को अपनाएगा भी, और वो दूसरे लोगों तक भी वो चीज को बताएगा। बाकी हम किसी के ऊपर, जिस तरह अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि आप दारोगा बनाकर नहीं भेजेंगे, तो हमने इस चीज को किसी के ऊपर फोर्स नहीं करना। हम सिर्फ और सिर्फ अपने, अल्लाह ताला ने हमें जो एक नेमत दी है, एक जिस्म दिया है, एक जिंदगी अता की है, उसके हम जवाबदेह हैं। तो हमें अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। हाँ, अपने ऊपर जहां तक हम इस नेमत का शुक्र करेंगे, और नेमत का शुक्र इसी तरीके से अदा किया जाता है कि इसकी भरपूर हिफाजत की जाए, इसकी केयर की जाए।
और इसके जो नबूद व नुमाइश और अफजाइश के असूल हैं उनको समझने की कोशिश की जाए और उन पर अमल करने की कोशिश की जाए। तो भूल चूक इंसानों से होती है, हमसे भी होगी इस मामले में, लेकिन जब हमारे किरदार से ये चीजें दूसरों को दिखेंगी तो हमारी सीरत यूनिक बनेगी, डिफरेंट बनेगी, लोगों की दिलचस्पी का बाइस बनेगी। उन्हें ये भी नजर आएगा कि ये लोग बीमार नहीं होते, ये लोग अस्पतालों में नहीं होते, ये लोगों को इन लोगों के घरों में दवाइयों के अंबार नहीं लगे हुए, तो वो खुद इस चीज की तरफ आएंगे। बाकी मुआशरा इसी तरीके से तब्दील होगा जब मुआशरे के अंदर चंद रोशन सितारे किरदार के जरिए चलते फिरते लोगों को बताएंगे कि एक एक और किस्म की जिंदगी, एक और किस्म का फलसफा भी जो है वो एग्जिस्ट करता है। और इस तरह के लोग जितने ज्यादा होते जाएंगे, उनके अमल से जितनी ज्यादा चीजें दूसरे लोगों को दिखती जाएंगी, उतना ही ज्यादा जो है वो हमारे मुआशरे के अंदर रोशनी फैलती जाएगी। और इंशाल्लाह एक वक्त फिर ऐसा भी आएगा कि आपको इस किस्म की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा कि हम दूसरों के घर जाते हैं तो वहां पर जो है वो इस तरह की चीज होती है। तो ये मेरा पॉइंट है, हमें अपने किरदार के ऊपर जो है वो फोकस करना चाहिए, हमें हमारा अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। हम अपनी उसके जवाब दें तो बाकी मामलात इंशाल्लाह जो है वो अल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता जरूर सबके हक में बेहतर करेंगे। इंशाल्लाह, बिल्कुल जी। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, आपने बिल्कुल उसी तरह से जो हमारा QWS का भी यही मौक़िफ़ है जी, अपने ऊपर काम करना। तो जब आप अपने ऊपर काम करते हैं और अपने तरीक़ा कार को बदलते हैं, तर्ज़ ज़िंदगी को बदलेंगे, अपने अमाल की इस्लाह करेंगे और जो चीज़ें हम करना चाह रहे हैं कि हर हर पहलू से, जिस्मानी रूहानी हर पहलू से हमें अपने आप को बेहतर बनाना है, तो वो फिर इंसान दूसरे इंसान देखकर उससे मुतासिर भी होते हैं, उससे सीखते भी हैं और इसी तरह फिर तब्दीली आती है मुआशरे के अंदर और यही मकसद होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह बाकी लोग भी देखकर आपको फॉलो करेंगे और आपके लिए भी आसानी होगी और उनके लिए भी बेहतरी और आसानी होगी। जी, एक सवाल सुहेल साहब ने पूछा है कि प्रोटीन की सोर्स क्या है, कहाँ से ली जाए, उसका जरा प्लीज जवाब दीजिएगा। ये मैं जवाब दे देता हूँ जी इसका। जी, बिल्कुल दीजिए जी जी। प्रोटीन की सोर्सेज, फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर्स ने एक मिथ क्रिएट की हुई है कि हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है। ये बेसिकली जो न्यूट्रिशन बॉडीज़ हैं, जैसे अमेरिकन डायटेटिक एसोसिएशन है या FDA है और एग्रीकल्चर काउंसिल जो है इनकी, अमेरिका की, यही बेसिकली पूरी दुनिया के अंदर एक स्टैंडर्ड चीज़ें जो है वो स्टैंडर्ड इल्म कह लें, उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्रोटीन की ज़रूरियात के उन्होंने वो एक टेबल बनाई हुई है। देखिए, इंसानी जिस्म को अल्लाह ताला ने गालिबन अपनी तख्लीकात में सबसे बेहतरीन तख्लीक करार दिया है। मैं यहाँ पर कुरान के जो स्टूडेंट जो एग्जैक्ट स्टडी करते हैं आयात वगैरह, वो गालिबन ज़्यादा बेहतर तरीके से इस चीज़ को जो है वो पॉइंट आउट कर पाएंगे। मैं तो तशरीह जो है वो बयान कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने अपनी सबसे बेहतरीन क्रिएशन में से या एक सबसे बेहतरीन मिरेक्युलस क्रिएशन में जिस चीज़ को करार दिया है वो इंसानी जिस्म है। इंसानी जिस्म इस तरीके से काम नहीं करता जिस तरीके से हमें बताया जाता है। ठीक है, हमारी बॉडी को प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन प्रोटीन्स के साथ साथ हमें फैट्स की भी रिक्वायरमेंट है। और अगर रोजाना की बुनियाद के ऊपर बॉडी को प्रोटीन ना दी जाए तो ये चीज मैटर नहीं करती। हमें एक लिमिटेड अमाउंट बताई जाती है कि कम से कम इस तरीके इतना जो है वो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जैसे उस चीज को मैं एक्सप्लेन करता चलूं कि तकरीबन हर चीज के अंदर ही अल्लाह ताला ने जितनी भी चीजें पैदा की हैं, खास तौर पे फल भी, सब्जियां भी और गोश्त भी। गोश्त तो मुकम्मल प्रोटीन है, और इसके अलावा चंद किस्म की दालें जैसे चने हो गए, चने की दाल हो गई, इसमें भी मुकम्मल प्रोटीन्स मौजूद हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी इतनी बेहतर नहीं है जितना कि गोश्त मुकम्मल प्रोटीन है। इसी तरीके से सब्जियों में और फलों के अंदर कुछ ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन, कुछ हद तक प्रोटीन बनाने में हमारी बॉडी के अंदर हेल्प करते हैं, लेकिन वो मुकम्मल नहीं होते। हमारी बॉडी इन तमाम चीज़ों को कैच करती है जब हम खाना खाते हैं। मिसाल के तौर पर आपने फल खाए, उसके अंदर मुकम्मल प्रोटीन नहीं थे, लेकिन उसके अंदर कुछ प्रोटीन के अज्जा मौजूद थे।
मैं यहाँ पर ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाना चाहूँगा। असल में हम उन्हें अमाइनो एसिड्स कहते हैं और मुख्तलिफ अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, और कुछ हमारी बॉडी खुद बना सकती है और कुछ हमारी बॉडी जो है वो नहीं बना सकती, उसे बाहर से जो है वो ये चीज़ें चाहिए होती हैं। तो बॉडी हर चीज़ का अपने अंदर ज़खीरा रखती है, और जब भी उसे एक, फर्ज करें उसे एक चीज़ बनाने के लिए फर्ज करें उसे एक मुकम्मल चीज बनाने के लिए चाबी और ताला की रिक्वायरमेंट है, लेकिन आज के दिन उसे सिर्फ चाबी मिली है, ताला नहीं मिला, और ताला उसे अगले दिन मिल रहा है। तो वो चाबी को संभाल के रखेगी, अगले दिन उसे ताला मिल जाएगा, तो वो चाबी और ताला एक मुकम्मल कॉम्प्लेक्स बनाकर वो बॉडी को दे देगी जब भी बॉडी की रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा बॉडी इटसेल्फ, उसके अंदर अल्लाह ताला ने ऐसे प्रोसेसेस रखे हैं कि अगर बॉडी को जरूरत महसूस होती है कि बॉडी के किसी हिस्से के अंदर प्रोटीन की ज्यादा जरूरत है, मिसाल के तौर पर बॉडी को लग रहा है कि आपके दाएं हाथ के अंदर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गई है एज कंपेयर टू बाकी बॉडी के, तो बॉडी ये देखती है कि किस जगह के ऊपर प्रोटीन की जरूरत नहीं है, और वो वहीं से प्रोटीन तोड़ कर ले आएगी जहां पर जरूरत नहीं है, और उस जगह को पहुंचा देगी जहां पर उसकी जरूरत है। और यही चीज हम हमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में मिलती है कि आप देखें कि अगर आप उनकी जिंदगी का मुआयना करेंगे तो उनको अक्सर औकात जो है वो खाने को चीजें ही मुयसर नहीं थी, या तो वहां पर गोश्त होता था या सब्जियां तो एक तरीके से नापैद थी उस इलाके के अंदर, फल भी ऑलमोस्ट नापैद ही थे उस इलाके के अंदर, दूध के ऊपर गुजारा था या गोश्त के ऊपर गुजारा था। ये मतलब मेरी स्टडीज है, मुमकिन है ये गलत भी हो, लेकिन जहाँ तक अगर उस वक्त की जो है वो ज्योग्राफिक स्टडीज को देखते हुए जो है वो स्टडी किया जाए तो एटलीस्ट मक्का तक तो जो है वो यही सूरत हाल थी। और अगर हम बहुत पहले चले जाएं, इंसान जब गारों के अंदर रहता था और शिकार करता था, तो उस वक्त ये एक कॉमन नॉर्मल प्रैक्टिस थी कि इंसान दिनों और हफ्तों भूखा रहता था और उसके बाद उसे शिकार मिलता था और वो तमाम शिकार खा जाता था, क्योंकि उसके पास ना उस वक्त फूड को प्रिजर्व करने की सलाहियतें थी, ना ही उसके पास उस वक्त रेफ्रिजरेटर था। तो आपने अभी शिकार किया तो अभी के अभी आपको रात को या दिन को जो है वो उसको खत्म करना है, क्योंकि आप उसको सेव नहीं कर सकते थे, सेव आपने किया तो वो खराब हो जाएगा। तो और वहां से ये चीज साबित होती है कि इंसान को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स डेली की बुनियाद पर नहीं होती, चीजें ऊपर नीचे अगर होती रहे तो बॉडी अपने आप को, अल्लाह ताला ने ऐसा बेहतरीन निजाम बनाया बॉडी के अंदर, और बहुत सारे तकरीबन 99.99% निज़ाम ऐसे हैं जिनका हमें ना इल्म है ना हमें पता है कि वो कैसे काम करते हैं, लेकिन चूंकि अल्लाह ताला ने वो बनाए हुए हैं और वो अपनी जगह के ऊपर लगे हुए हैं और उन्हें अपना काम करना आता भी है और वो काम करते भी हैं, तो वो ऐसे काम करते रहते हैं कि उन्हें पता होता है बॉडी के अंदर किस चीज की जरूरत है, किस वक्त जरूरत है, कितनी मिकदार में जरूरत है। इसकी मिसाल मैं ऐसे समझाना चाहूंगा कि जैसे आपको नींद आए, अगर आपको थकावट हो, तो आपको मोहल्ले में से किसी शख्स को के बताने की जरूरत नहीं होती कि मियाँ आप थके हुए हैं, आपको खुद अंदाजा होता है, और आपको एग्जैक्ट इंटेंसिटी का भी अंदाजा होता है कि आप कितने थके हुए हैं। इसी तरीके से जब आपको प्यास लगती है तो बाहर से आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं होती, आपको एग्जैक्ट पता होता है आपको प्यास कितनी लगी हुई है, और आप पानी भी उतना ही डालते हैं जितनी आपको प्यास होती है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप पूरा जग डाल लें और आप जब आप पीने लगे तो आपको पता लगे कि भाई मुझे तो सिर्फ एक गिलास की प्यास थी। इसी तरीके से भूख का भी पैमाना है। तो अल्लाह ताला ने हर चीज के बैरोमीटर बॉडी के अंदर रख दिए हैं। बॉडी को जब पता लगता है कि मेरी बॉडी का टेम्परेचर एक खास अमाउंट से जस्ट 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो बढ़ गया है, तो बॉडी पसीना लाना शुरू कर देती है। आपको पता भी नहीं लगता, आपको पता तो उसी वक्त लगता है जिस वक्त पसीना आना शुरू हो जाता है। तो तमाम मेंबरान से मेरी गुजारिश ये है कि अल्लाह ताला ने ये जिस्म एक बहुत बड़ा मोजा कह लीजिए, एक बहुत बड़ी वंडरफुल मशीन बनाई है जो कि ऑटोनमस है। जब आप रात सो रहे होते हैं आपको किसी चीज की खबर नहीं होती, लेकिन आपका दिल उसी रफ्तार से धड़क रहा होता है और एक धड़कन भी मिस नहीं करता। आपके बॉडी के तमाम प्रोसेसेस उसी तरीके से चल रहे होते हैं। आप खाना खाकर सो जाते हैं, आपको किसी चीज का होश नहीं होता, लेकिन बॉडी अपना पूरा काम कर रही होती है और खाना वो बिल्कुल A to Z एग्जैक्ट उसी तरीके से हजम करती है जिस तरीके से वो जागते हुए हजम करती है। तो हमें अपनी बॉडी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, सॉरी मैं बहुत ज्यादा लंबा ले गया इस चीज को। कुछ चीजें समझाने के लिए जो है वो एनालॉजीज वगैरह और इर्द गिर्द की चीजों से जो है वो बताने की जरूरत होती है, लेकिन अल्लाह ताला ने एक ऐसी मशीन बनाई है, एक ऐसी चीज बनाई है
जिसके मुतालिक हम कुछ भी नहीं जानते, और इसके ऊपर हम खाली इंसानी जिस्म के ऊपर ही हम गौर करना शुरू कर दें और तो हम दंग रह जाएं। तो बॉडी अपने आप को एडजस्ट करती है, और जब उसे एक खास चीज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है तो आपको फील हो जाता है उस चीज का, और आप बॉडी आपको खुद एक मैसेज देती है कि भाई अब ये वाली चीज चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक जी। डेफिनेटली जी, अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है जिससे हमें आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि क्या चाहिए। उसकी हमें एक क्रेविंग महसूस होती है और कमी महसूस होती है, और साथ एक हमें कितना चाहिए उसका भी एक हमारे अंदर एक पैमाना होता है। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। डॉक्टर इश्तियाक जज़ाकल्लाह। साहब जी, डॉक्टर इश्तियाक साहब अगर इस हवाले से कुछ शेयर करना चाहें कि जिस तरह से इन्होंने बताया कि जो न्यूट्रिशनल फैक्ट्स हैं वो आजकल सारी दुनिया बहुत फॉलो कर रही होती है, इसमें इतने कार्ब्स हैं, इतनी प्रोटीन है, इतना फैट है, और उसके ऊपर सारी आपकी फूड चॉइसेस जो हैं वो बन रही होती हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं कि बैलेंस जो है, आपने कुदरती अज्जा में, कुदरती ग़िज़ा में फल और सब्जियों का तो बताया, बाकी आप गोश्त को किस तरह से देखते हैं, और आपके जो तरीका इलाज है उसमें इसकी क्या पोजीशन होती है, और दूध और इस तरह अंडे वगैरह इनके बारे में कुछ बताइएगा। जी, गुजारिश ये है कि हर जगह पे इख्तिलाफ राय की गुंजाइश होती है, जी जी बिल्कुल। और इसको उसी तरह बेहतरी के लिए लेना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर साहब बड़ी डिटेल से आपको बता रहे थे। तो इसमें गुजारिश ये है कि दूध, अंडे और बाकी जो फैट्स हैं, जो एनिमल फूड है, इसके हवाले से जब तक आप बिल्कुल सेहतमंद नहीं है तो मैं अवॉइड करवाता हूँ, ठीक। क्योंकि हमने इसी तरह सीखा है। बिल्कुल ठीक। जी जी। ठीक है। और जी इंसानी जिस्म में जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि इतनी कैपेबिलिटी है, अभी तो हम जानते ही नहीं इसको, कि ये बहुत कुछ ये करता है, खुद ब खुद करता रहता है। मैं बड़े सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको साल में एक दफा गोश्त मिलता है, और ये पर्सनल मेरे एक्सपीरियंसेस है। बिल्कुल। वो कहते हैं जी जी साल में एक दफा बड़ी ईद पे गोश्त मिलता है। हम्म, और पुराने वक्तों में भी लोग गोश्त को खुश करके रख लेते थे, जब रेफ्रिजरेटर नहीं थे तो खुश करके वो खा लिया करते थे। तो कोई शक नहीं है कि गोश्त एक बड़ा मेजर एलिमेंट है, लेकिन जो बंदा शदीद बीमार है तो उसके लिए कुछ अवॉइड किया जाएगा। बाकी जब वो गोश्त खाएगा तो जिस तरह हम खा रहे हैं, ये तो जहर खाने वाली बात है ना, कि हम जला के गोश्त खा रहे हैं, बारबेक्यू खा रहे हैं, और भून के उसका बेड़ा गर्क करके खा रहे हैं। तो गोश्त में सब्जी डले और शोरबे के साथ वो इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन किसके लिए ये बताना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि इस मरीज को वो चीज हजम भी होगी कि नहीं होगी। तो इसलिए हर मरीज के साथ हम उसको गोश्त भी खिलाएंगे, अंडे भी खिलाएंगे, दूध भी पिलाएंगे, देसी घी भी खिलाएंगे, सब कुछ होगा। लेकिन किसके लिए, किसको देना है, ये किसको नहीं देना। तो ये मरीज की प्रेजेंट पोजीशन आपको बताएगी। हर चीज इस्तेमाल के लिए अल्लाह ताला ने पैदा की है, लेकिन वो जो उस दिन जुबैर साहब भी बता रहे थे कि तैयब चीज कौन सी है जो आपको सूट करती है। जी बिल्कुल ठीक। तो हमने सिलेक्ट ये करना है कि ये जो मेरे सामने पेशेंट है, इसको मैं किस स्टेज पे लेके चल रहा हूँ, क्या ये वाकई गोश्त को बर्दाश्त कर पाएगा, या इसके लिए कुछ और चीज सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो ये तो डॉक्टर साहब ने भी बता दिया कि भी अब तो ऑटोफेजी के जरिए बड़ा इलाज हो रहा है कि जो हम अपने अंदर बहुत कुछ स्टोर कर लेते हैं, तो फिर वो ऑटोफेजी के लिए जिस्म जो है वो खुद ब खुद इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। तो बाकी जो भाई ने पहले एक सवाल पूछा था कि कभी कभार अगर हम बद परहेजी कर लें, तो कभी कभार बद परहेजी करने से डॉक्टर साहब ने भी पहले फरमाया था कि जब तक शदीद भूख ना लगे, ये हमारे कीम साबर मुल्तानी अलैहि रहमत का जो तरीका है इलाज बिल ग़िज़ा, वो कहते हैं जी शदीद भूख लगाए बगैर आप खा ही नहीं सकते। और मैंने उसके इतने बेनिफिट्स देखे हैं, और हमें बताया भी यही गया है कि जब तक शदीद भूख ना लगे, आपने चंद लुकमे पहले छोड़ देना है, और दोबारा उस वक्त खाना है जब खाना शदीद भूख लग जाए। तो अगर कभी कोई दोस्त बद परहेजी कर ही लें, कभी जाना पड़ जाता है, मेहमान होते हैं, कोई फंक्शन होता है, लेकिन कभी कभार हफ्ते में एक दफा, 15 दिन में एक दफा, रोजाना की वो आदत ना बनाएं। तो उसमें ये है कि आप अगला वक्त जो है वो एक फाका करें,
और उसमें कुकावा वगैरह का इस्तेमाल करें, और जब शदीद भूख लग जाए तो दोबारा तब खाएं, ताकि आपने जो पहली बात परहेजी कर ली है ना, उसका कुछ ना कुछ अजाला हो सके। तो मैं फिर वही बात दोहरा देता हूँ कि यहाँ पे हम जाहिर है कि कोई क्लासरूम में तो नहीं है ना कि जिसमें बड़ी डिटेल के साथ, जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि कभी मौका मिला तो इस पे बात करेंगे, तो वो बात ठीक है कि वो तो फिर माहौल और होता है। आज तो एक इंट्रोडक्टरी सेशन है, लोगों को बताया जा रहा है कि भी हम लोग इस तरह कर सकते हैं, आप हमारे साथ राब्ते में आए, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डेफिनेटली जी, हर इंसान का तरीका, जो भी उनका लाइफस्टाइल और उनकी जिस तरह की जो स्टेज है, बीमार हैं या अभी नहीं है, या सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं, परहेज की तरफ कुछ रहनुमाई चाह रहे हैं, या कोई उनको प्रॉब्लम हो रही है तो वो इलाज चाह रहे हैं, किस स्टेज पर है, बहुत सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ही इलाज तयन किया जाता है। और दूसरा, बहुत सारे फर्क तरीके होते हैं जो कि अगेन पेशेंट के हवाले से ही डिसाइड कर सकते हैं, डॉक्टर साहब ही कर सकते हैं कि क्या चीज़ है जो कि सूटेबल होगी, बातचीत करके और बहुत सारी चीज़ों से जो उनके चेक्स होते हैं उनसे अंदाज़ा लगा के। जी मिस नाइला, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी इस्लाम। आज तो माशाल्लाह बड़ा एक हैवी प्रोग्राम चल रहा है, हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, और अच्छा भी है, थोड़ा सा चेंज भी है, और जाहिर है एक वुमेन और एक रिजाल और एक वो, उसको हेल्थ की भी जरूरत है, उसको पता होना चाहिए कि आज उसने कैसे हेल्दी रहना है और कैसे। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम, डॉक्टर्स जो आप लोग बैठे हैं उनका भी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से। ये जो साबर साहब की अभी मिसाल दी उन्होंने कि हमारे बड़े साहब, मेरे में क्या आपकी आवाज बहुत उसमें डिस्टरबेंस आ रही है जी। आप नहीं जी, अभी आई थिंक उनके हस्बैंड का नाम मेरे जहन में है। एक दूसरी बात ये कि एक तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगे कि कुरान हमें हर चीज की गाइडेंस दे रहा है ना, वो या आपके माशरती या मुआशी या कोई भी मसाइल हो, अल्लाह ताला ने हमारे कुरान में हर चीज कर दी है। और दूसरी चीज ये कहनी थी कि अब तो लाइफ स्टाइल करवाने के लिए हमें बाकायदा कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हो चुकी, और बहुत सारी अशिया खाने की ऐसी भी हमारे माशरे में अप्लाई होंगी काफी रहते हैं लोगों को, तो उसके लिए बाकायदा मैं चाहती थी आप डॉक्टर नंबर दे दीजिए, हमारे साथ शेयर कर लीजिए, हर शख्स अपना एक पर्सनल भी, तो यहाँ जी मिस नाइला, आपकी जो कि आवाज इंसान मुझे नहीं भी। जी जी बिल्कुल, इनका कांटेक्ट आपसे शेयर किया जाएगा जी। डॉक्टर साहब के साथ आप पर्सनल राब्ता करके डिटेल में जिनसे भी, जिनका भी इलाज होना हो उनके बारे में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह वो उसमें ज़्यादा, आई थिंक आपको ज़्यादा बेहतर रहनुमाई मिल तो सकेगी जी। और ये भी हो जाएगा कि, और ये जो इंट्रोडक्शन आप लोगों ने करवाया है माशाल्लाह बहुत अच्छा है, और मैं खुद भी बिलीव करती हूँ, मेरे सबसे बड़ी ये थी, और मैं खुद भी बिलीव करती हूँ कि इंसान को एलोपैथी का बहुत सारी परहेजी की वजह से बीमारी भी अपनी बढ़ा लेते हैं। बिल्कुल बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल डेफिनेटली जी 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 बिल्कुल। हाँ जी, हमारी हरतुल वसा कोशिश यही होती है कि जो अल्लाह ताला ने जो निज़ाम हमें दिया है, अल्लाह का निज़ाम बेहतरीन निज़ाम है, और जिस्मानी तौर पर भी जो हमें ताकत दी गई है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है जी, और उसी को इस्तेमाल करना, और जो ग़िज़ा हमें कुदरती तौर पर अवेलेबल होती है उसको समझना। तो ये आगाही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अपने आप को आगाह करें। और हमारे साथ हमारी खुशकिस्मती है कि डॉक्टर इश्तियाक साहब और डॉक्टर उस्मान साहब जैसे
माहिर मौजूद हैं जो कि इस बात को बहुत अच्छे तरीके से, उनका तजुर्बा भी है, उनकी रिसर्च भी है और उन्होंने पढ़ा भी है और इस्तेमाल भी कर रहे हैं अपने पेशेंट्स के साथ। तो उससे बेहतर और क्या बात हो सकती है कि हम पहले अपनी जो भी मसाइल हों उनके बारे में अच्छी तरह से सीखें, समझें, उसकी रूट कॉज समझें, कहाँ से वो बन रहे हैं, मसाइल क्रिएट हो रहे हैं, ताकि हम उस मसले को जब हल करेंगे तो फिर प्रॉब्लम का सलूशन निकलेगा। और ये वन टाइम फिक्स नहीं होता है, ये लाइफस्टाइल चेंज होता है, तर्ज जिंदगी बदलना होता है। जिस तरह सर्केडियन रिदम के बारे में फरमाया गया और बहुत सारी जिस तरह कुदरती जो ऑयल के बारे में फरमाया गया, केमिकल चीज़ों के बारे में बताया गया कि वो कितनी मुज़र सेहत होती हैं। तो ये जब तक हमें नहीं पता होगा फिर हम जाके उतना ही टाइम और अपनी परेशानी देखते हैं। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि वो वहीं से आती है जो हमारे अपनी प्रैक्टिसेस होती हैं। तो जो चीज़ें हमें अगर नहीं पता है तो हमें अपने आप को उनके बारे में आगाही देनी है, उनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला फिर हमें सेहत, सबको सेहत से रखे, सेहत अता फरमाए। और जो इलाज के भी ख्वाहां हैं उनको भी अल्लाह ताला बेहतर सेहत अता फरमाए। और हम सब की ये कोशिश होनी चाहिए कि कुदरती निज़ाम, अल्लाह के निज़ाम को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में ढालें, उसको फॉलो करें, दूसरों को भी बताएं ताकि सबकी ज़िंदगियों में बेहतरी आ सके। आप सबका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। डॉक्टर इश्तियाक साहब और डॉक्टर उस्मान साहब, आपका ख़ास तौर पे बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और इंशाल्लाह फिर हमारे मेंबर्स आपसे रब्ता करेंगे तो आप उनकी और रहनुमाई भी फरमाइएगा। जी आमना मैम, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। जी 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 बहुत शुक्रिया जी। जी डॉक्टर साहब प्लीज। जी इंशाल्लाह जरूर। हाँ जी थैंक जी, यू। बेशक, क्यों नहीं। सब दोस्त, ये तो हमारी एक मेरी ख्वाहिश है बड़ी कि ये सब तक ये तरीका इलाज पहुंचे। और चूंकि हमारी एक फैमिली है सारी है, तो कुरान से जुड़े हुए जितने लोग हैं, मैं तो उनके लिए हर वक्त हाजिर हूँ, बल्कि सबके लिए हाजिर हूँ। तो इंशाल्लाह किसी किस्म का मर्ज हो, एक दफा मशवरा जरूर कर लें। तो उसके बाद फिर अगर समझें कि भी ये बेहतर नहीं हो रहा, तो फिर जाहिर है सारी दुनिया पड़ी बिल्कुल है। ठीक। जी जी ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बिल्कुल शुक्रिया जी। डेफिनेटली। अल्लाह बहुत हाफिज। मेहरबानी आपकी। अल्लाह हाफिज जी, बहुत शुक्रिया आपका भी। डॉक्टर जज़ाकल्लाह। उस्मान साहब, अल्लाह हाफिज जी, बहुत शुक्रिया जी। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। सब मेंबर्स का भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज जी। अल्लाह हाफिज।